किसान भाई बहनों, हम सब चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आय का अर्जन कर सकें, अपने जीवन को खुशहाली की ओर ले जाएं। तो इसके लिए आपको अपनाना होगा कृषि आधारित अतिरिक्त आय के साधन को। इन्हीं में से एक है रेशम कीट पालन व्यवसाय। तो जो किसान भाई बहन इसके व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपको रेशम कीट पालन व्यवसाय लाभकारी सिद्ध हो सके। इन्हीं सब जानकारियों के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। शहतूत के पेड़ यूं तो भारत में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यदि किसान रेशम उत्पादन का व्यवसाय करना चाहते हो तो शहतूत की उच्च कोटि की पैदावार उसे रेशम उत्पादन में अच्छा लाभ देने में सक्षम होगी। रेशम का उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा शहतूत के पत्तों की पैदावार लें। इसके अलावा इन पत्तों की अच्छी गुणवत्ता का भी ख्याल रखें ताकि रेशम कीट पालन की बाद की अवस्थाओं में होने वाले नुकसानों से बचा जाए। शहतूत एक ऐसा पौधा है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। किसान स्तर पर शहतूत वृक्षारोपण दो प्रकार से हो सकता है, एक शहतूत की कलमों से और दूसरा शहतूत की पौध रोपण से। विश्व में रेशम की कुल 5 किस्में हैं और भारत इकलौता देश है जहां 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। 5 किस्म के रेशम में शहतूत से उत्पादित शहतूत रेशम का करीब 98% हिस्सा रेशम उत्पादन से जुड़े 5 पारंपरिक राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर से ही होता है। पिछले कुछ समय से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से हिमाचल प्रदेश भी शहतूत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग और रेशम उद्योग से संबंधित कीड़े पालने का जो कार्यक्रम है, ये वर्तमान में उद्योग विभाग जो हिमाचल प्रदेश का है उसके सौजन्य से चलता है। 10वीं परियोजना के लगभग अंतिम चरण में केंद्रीय रेशम बोर्ड ने इस प्रदेश में उद्योग विभाग के सहयोग से एक क्लस्टर विकास परियोजना रेशम के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की और वो परियोजना 2006 में 2 जिलों में मंडी और हमीरपुर से 50-50 रेशम कृषकों को लाभार्थी के तौर पर चयन करके वो कार्य जो हमने शुरू किया। आज आप जो देख रहे साई गांव हैं, ये साई गांव भी उस योजना के अंतर्गत अडॉप्ट कर लिया गया था और लगभग 25-30 महिलाएं जो है हमने यहाँ से उस परियोजना में चयनित की। तब तक ये लोग इस काम से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन हमने इस क्षेत्र में देखा कि ये काम हो सकता है, तो ये काम हमने इस टाइप से लगभग 27 गाँव में इन दोनों ज़िलों में शुरू किया, जिसमें कि 50 किसान थे। इस योजना का जो पहला चरण था वो 2008-09 में पूर्ण कर लिया गया था और उसकी सफलता को देखते हुए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने निर्णय लिया कि आप कम से कम 250 लोगों का एक वायबल क्लस्टर इस प्रदेश में खड़ा कीजिए ताकि 11वीं योजना के लिए हमारे पास एक आदर्श प्रारूप रेशम विकास का इस प्रदेश में खड़ा किया जा सके। उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने फिर 150 किसान इन्हीं ज़िलों से अतिरिक्त इस योजना में जुड़े गए। आज जो मेरे सामने जो मेरी बहनें हैं, इसमें से उन दोनों ग्रुप का कई लोग शामिल हैं। जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके पास अपने शहतूत के पेड़ नहीं थे, दूर दूर से जहाँ जहाँ शहतूत के पेड़ थे वहाँ से उनको पत्तियाँ लानी पड़ती थी। एक चीज़ ये थी कि भाई जहाँ ये कीड़े पालते थे, जहाँ जिस घर में लोग रहते थे उसी घर में कीड़े पालने का काम होता था, तो ये आवश्यकता थी कि ये घर, इसके लिए एक अलग घर होना चाहिए। और फिर जो तरीका था पालने का वो बहुत ही पुराने ट्रेडिशन से था कि जो सामान घर में था उसको एक किनारे में रख दिया, फिर एक किनारे में जो है कीड़ों को रख दिए, तो आमदनी का जो स्तर था बहुत कम था और कीड़ों में कई प्रकार की बीमारियां भी आ रही थी। इसको ख़त्म करने के लिए इस क्लस्टर परियोजना ने एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है रेशम उद्योग में किया। उसके अंतर्गत जो मेजर कंपोनेंट थे उस प्रोजेक्ट के, उसमें था कि हर किसान के पास ये लक्ष्य रखा गया कि उसके अपने खेत में शहतूत का एक ऑर्गेनाइज्ड प्लांटेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड उद्यान उस हर किसान के पास हो। उसके अंतर्गत लगभग 300 पेड़ एक किसान के पास शहतूत के लगाने की योजना रखी गई। 300 पेड़ रखने का लक्ष्य ये था कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम ब्लॉक प्लांटेशन यानी पूरे खेत में इस काम को नहीं कर सकते थे, लेकिन 300 पेड़ को जो है
उसके जो है मेड़ों पर लगाने का काम किया गया। मेड़ों पर लगाने के बाद जो है जो उनकी अपनी फसलें थी वो जारी रही और इन शहतूत के पेड़ों के माध्यम से अतिरिक्त पत्ती का स्रोत जो खड़ा हो गया। इसी क्रम में हर किसान के पास उस पेड़ों की आवश्यकता के अनुसार जितनी शहतूत की पत्तियां पैदा कर सकता है किसान, उसके अनुसार एक 300 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया का एक कीट पालन घर यानी रेयरिंग हाउस जो है हर किसान को बनाया गया। और 11वीं योजना में जो प्रारूप हमारे सामने खड़ा हुआ उसके अनुसार एक किसान को जो यूनिट कॉस्ट थी रेयरिंग हाउस की वो 75,000 रुपया उनको दिया गया। उसमें से भी लगभग 90% का अनुदान और 10% उनका अपना योगदान। इसी प्रकार से हर किसान को उन्नतशील प्रजाति का रेशम का उद्यान लगाया गया और उनको आदर्श उपकरण जो कि मोस्ट सूटेबल इस एरिया के लिए हो सकते थे उसमें एक स्टैंड दिया गया और उस स्टैंड में 4 शेल्फ बनाए गए ताकि जो घरों के अंदर जो ये कीड़े फैल जाते थे वो उस कमी को पूरा किया गया और एक ही कमरे के अंदर कीड़ों की रखने की क्षमता को बढ़ाया गया। सेंट्रल सिल्क बोर्ड और राज्यों के रेशम विभाग के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रेशम उत्पादन लोकप्रिय हो रहा है और इसमें वैज्ञानिकों की पहल के साथ ग्रामीण महिलाएं भी जुड़ रही हैं। रेशम का काम कर रही 3-4 साल से 300 शहतूत का 300 पौधा लगाया है। पहले तो छोटे पौधे थे, अभी तो बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे थोड़े कम ये औंदरस थी, अब ज़्यादा हो रही है और अच्छा काम है। जितनी मेहनत करते हैं उतना फल भी पाते हैं। एक साल में हमें 2-3 फसलें मिलती हैं, उसमें से एक फसल में हम 15,000 रुपया कमा लेते हैं। रेशम बोर्ड की तरफ से मुझे स्टैंड भी मिले हैं और मैं अच्छे रेशम पाल लेती हूँ। 20-25 दिन के अंदर 22 के दिन अंदर मेरा जो रेशम कीट तैयार हो जाता है और एक साल में मुझे कम से कम 10-15 हज़ार जो है वो आमदनी हो जाती है और ये काम जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छी आमदनी मिलती है। हम घर का काम करने के साथ साथ इस काम को भी करती हैं, इससे हमें आमदनी मिलती है और मकान बनाने के लिए भी इन्होंने हमारे को पैसा दिया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने 300 पौधा शहतूत का दिया है, मैंने वो लगाया है और उससे मैं कीट पालन का काम कर रही हूँ और अच्छी आमदनी हो रही है। एक साल में 10-15 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। हिमाचल प्रदेश में किसानों को स्थानीय स्तर पर परीक्षण दिया जा रहा है जिससे उन्हें वैज्ञानिक जानकारी भी प्राप्त हो रही है। स्वरोजगार के लिए बेहद उपयुक्त रेशम कीट पालन ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में पूंजी का प्रवाह गांवों की ओर मोड़ने में कामयाब हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% आबादी गांव में रहती है। रेशम उद्योग के माध्यम से किसानों को कृषि के साथ साथ रेशम उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त आय कमाने के प्रदेश में बहुत अच्छे अवसर है। हालांकि अभी प्रति व्यक्ति आय रेशम उद्योग से 6,000 के लगभग है, लेकिन कुछ एक किसानों जैसे ईसा मोहम्मद जो नूरपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी आय लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष तक अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जलवायु बहुत ही अनुकूल है। यहाँ का जो रेशम का धागा है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। हिमाचल प्रदेश में 83 शहतूत आधारित रेशम कीट पालन के फॉर्म चल रहे हैं और शहतूत की 28 सरकारी नर्सरियां चल रही हैं। ग्रामीण महिलाओं ने रेशम कीट पालन की वैज्ञानिक विधियों की बारीकियों को सीखा और आज वे आत्मनिर्भर हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार की आय में भी योगदान दे रही हैं।
रेशम उद्योग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रशिक्षण की जो है योग्यता या शैक्षिक योग्यता की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल तरीके से अपना जो नॉर्मल कृषि का कार्य है उसको प्रभावित किए बिना आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, महिलाओं का, बच्चों का और जो है वृद्धों का, जो कि इनमें क्योंकि इसमें कोई ऐसा लेबर इंटेंसिव काम नहीं है और इसमें पूरा का पूरा कार्य ऐसा होता है कि जो है आप घर के अंदर ही कर सकते हैं। और भारत सरकार ने जो है केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से और जो है राज्य सरकार के सहयोग से इसका जो है विपणन की व्यवस्था भी किसानों के बिल्कुल नज़दीकी एरिया में की है, जिससे कि उनको अपना के रेशम को जो है मार्केटिंग करने के लिए बाहर ना ले जाना पड़े। साथ ही साथ सबसे बड़ा इसका जो उपयोग रेशम उद्योग में जो होता है कि इसका कोई भी जो है वेस्ट नहीं होता है। जो भी इसमें जो वेस्ट निकलता है उसका उसी में रिसाइकलिंग होकर के उसका उत्पादन बढ़ता है। अभी फ़िलहाल में ही हमारे पास जो इसकी केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो भी हमारे पास नए के रेशम के जो है कीड़ों की जो रेस आई हैं, जो प्रजाति आई हैं, उसमें अब हम लोगों को इस प्रयास में है कि जो अभी तक हम एक ही कृषि का जो है क्रॉप लेते थे, अब हम इसमें कार्य कर रहे हैं कि साल में कम से कम 3 या 4 क्रॉप हो जाए। तो जो इस समय जो है कि जो हिमाचल या उत्तराखंड में एक किसान 15 से 20 हज़ार रुपये पर एक साल में कमाता है, तो इससे उसकी जो है आय जो है लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये हो जाएगी। आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि रेशम उद्योग में जो हिमाचल प्रदेश में एक किसान ऐसा भी है जो कि एक साल में लगभग जो है 1 लाख रुपया कमाता है कि कोया उत्पादन से, और वो बहुत ही बेचारा जो है गरीब किसान शुरू में था और उसकी कोई शैक्षिक योग्यता भी नहीं है, और इसी रेशम उद्योग की वजह से उसका जो है आपका सामाजिक और आर्थिक जो है सम्मान काफ़ी बढ़ा हुआ है। रेशम कीट पालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति का भी अभिप्राय बना हुआ है। रेशम कीट पालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आयाम जोड़ रहा है। लोगों को काम भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। जरूरत है रेशम कीट पालन से जुड़ी वैज्ञानिक विधियों को समझने की और अपनाने की, तभी गांवों में भी पूंजी पहुंचाने की राह और खुलेगी, साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा।